मेरे सामने है रामविलास शर्मा द्वारा लिखित और 3 खंडों में विभाजित पुस्तक निराला की साहित्य साधना। रामविलास शर्मा द्वारा लिखित निराला की साहित्य साधना प्रथम भाग 1969 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनका चरित्र नायक के साथ घनिष्ठ संबंध रहा। इन्होंने तथ्यों तथा घटनाओं की खोज एवं छानबीन में बहुत ही परिश्रम किया। अनेक किंवदंतियों भ्रांतियों का निराकरण किया है। परिणामतः यह जीवनी निराला की उस आस्था को रूपायित करने में समर्थ रही है जिसके लिए वह संघर्षरत रहे, जिए और मरे। आपने देखा प्रथम खंड जीवन चरित्र, दूसरा खंड विचारधारा और कला का विवेचन तथा तीसरे खंड में पत्रों का संग्रह है। इन खंडों को मैंने रुचि के साथ पढ़ा है। इसे पढ़कर निराला जी के व्यक्तित्व से मैंने जाना कि सामान्य से विशेष और विशेष से सामान्य की जीवन प्रक्रिया क्या होती है, कैसी होती है। जीवन के मटमैले, धुंधले, उजले संघर्ष और विचारों के व्यवहार के साथ जूझ क्या होती है। निराला जी का जीवन पग पग पर संघर्षमय रहा। इस पुस्तक में निराला जी का स्वयं का जीवन जहाँ उतार चढ़ाव के साथ वर्णित है, वहीं इनका अन्य साहित्यकारों, प्रकाशकों, संपादकों के साथ मेल, विरोध, स्नेह, घृणा, चाल कुचाल, सत्य असत्य, अपने अपने बिंब और अपनी अपनी धारणाएं आदि आदि बातों का भी वर्णन है। ऐसा अनुभव होता है जैसे हम प्रत्यक्षदर्शी बनते हुए उस वक्त में जा बैठते हैं जहां हम मूक दर्शक से सब कुछ देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, पर स्थिर होते हैं। स्थिर रहते हुए भी हम उस वक्त को भरपूर जीने लगते हैं। ऐसा लगता है निराला जी के जीवन का समय हम देख रहे हैं और उनके साथ जी रहे हैं। निराला जी की साहित्य साधना पुस्तक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, एक प्रामाणिक जीवन चरित्र। 30 खंडों में पत्रों का संग्रह है जो साहित्यकारों, प्रकाशकों, मित्रों, संपादकों के साथ निराला जी का पत्र व्यवहार है, आदान प्रदान है। लिखे गए पत्र अपने आप में अनूठे हैं जिन्हें पढ़कर अच्छा लगता है। अब आपको मैं पुस्तक के कुछ अंश सुनाती हूँ। जैसे नए संस्करण की भूमिका में लिखा है कि निराला जी की पुत्री सरोज का देहांत सन 1935 में हुआ। उसकी प्रतिक्रिया क्या है देखिए कि उन्होंने न एक आंसू गिराया, न एक भी शब्द कहा। कुछ देर कमरे में चक्कर लगाते रहे, फिर कुर्ता पहना, छड़ी उठाई और घर से बाहर निकल गए। इसी तरह से जयशंकर प्रसाद का देहांत 1937 में हुआ। उसकी प्रतिक्रिया देखिए। जैसे निराला ने समाचार सुना और कुछ नहीं कहा। निराला के मन में जैसे शून्य समा गया, उनका भाव स्रोत मानो बह गया। इन दोनों मृत्युओं को मिलाकर एक साथ देखना चाहिए, इससे निराला जी के दुख की गहराई का अनुमान होगा। उस पर काबू पाने और कविता लिखते रहने के लिए उन्होंने कैसा विकट संघर्ष किया था, इसका अनुमान होगा। सरोज पर कविता लिखने की बात उन्होंने उनकी मृत्यु के तुरंत बाद ही सोच ली थी। सरोज स्मृति के अंत में तारीख दी गई है 9/10/1935। निश्चय यह लंबी कविता एक दिन में न लिखी गई होगी, तैयारी में भी समय लगा होगा। अब मैं आपको छोटा सा दूसरा अंश पढ़ के सुनाती हूँ। ये है कि सरस्वती ने लेख मांगा था। निराला ने सुमित्रा नंदन पंत पर लंबा संस्मरणात्मक लेख लिखा। कुछ दिन में सरस्वती संपादक के दफ्तर से लेख वापस आ गया। निराला ने क्षुब्ध होकर लेख फाड़ दिया और फटे हुए पन्नों को बचाने की कोशिश की। किन्होंने? रामविलास जी ने। उन्होंने कहा नहीं। माचिस लाकर उन्होंने फटे हुए कागजों के टुकड़ों में आग लगा दी। निराला जी जीते हुए जैसे मृत्यु का अनुभव कर रहे थे। प्रसाद की पंक्तियां वह बड़े दर्द से पढ़ते मानो वह सब प्रत्यक्ष देख रहे हो जो प्रसाद ने देखा था, जो साधारण लोगों की आंखों से ओझल था। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पददल पर उससे हारी होड़ लगाई, आह वेदना मिली विदाई। निराला के मन में व्यथा के केंद्र कौन कौन से थे, वे कब सक्रिय हो उठते थे, यह सब रहस्य था। अपने दुखों की बातें सुनाकर दूसरों को दुखी करना उनके स्वभाव में न था, पर वह किस तरह की पंक्तियां गुनगुनाते हैं, उनके सुर से, उनकी आंखों से मैं समझने लगा था कि उन्हें घोर मानसिक कष्ट है। अब अगला थोड़ा सा सुनाती हूँ कि जयशंकर प्रसाद बीमार थे। गर्मियों में निराला उन्हें देखने गए थे। शरीर दुर्बल हो गया था, उपचार से कोई लाभ न हो रहा था। निराला ने कितनी बार उनकी पंक्तियां दोहराई। कौन सी पंक्तियां? ये पंक्तियां थी, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। ये पंक्तियां भी यहाँ भी अंकित हैं।
तो इस तरह से ये 2 चीज़ मैंने आपको सुनाई। और अब मैं आपको एक पत्र सुनाती हूँ संग्रह से, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनको सूर्यकांत जी त्रिपाठी निराला जी को लिखा था। लिखते हैं, शुभाशीष संतु, आशा है आप अच्छी तरह हैं, कुशल समाचार भेजिए। फरवरी 21 की सरस्वती लौटा दीजिए, कभी कभी काम पड़ता है। जो पुस्तकें आप पढ़ चुके हों उन्हें भी डाक से भेज दीजिए। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको पत्र लिखा था। अब मैं आपको सुनाती हूँ सुमित्रा नंदन पंत जी का पत्र जो इन्होंने निराला जी को लिखा। ये उन्होंने प्रयाग से लिखा था 1926 में। लिखते हैं, प्रियवर निराला जी, प्रिय पत्र आपका मिला। जुकाम से बेचैन था इसलिए विलंब से उत्तर दे रहा हूँ, क्षमा कीजिए। आपने अपनी लेखनी की नोक पूरी ताकत से मेरे हृदय में चुभा दी। क्या आपको यह अच्छा लगता है? भला बताइए। तो कौन से वे पुराने नियम हैं जिनके दलदल में आपके पत्र गायब हो गए, और कितने आपके पत्र गायब हुए बताइए। केवल एक पत्र को छोड़कर जो शायद आपका अंतिम पत्र था और जो मेरे बड़े भाई साहब की मेज के दराज में 3 महीने तक पड़ा रहा, वे मुझे देना भूल गए। और कौन सा पत्र आपका कब गायब हुआ? उस पत्र में आपने मेरी कविताओं की आलोचना की थी, जो अशुद्धियाँ बताई थी मैंने ठीक कर ली थी। उन दिनों मेरा मानसिक स्वास्थ्य इतना खराब था कि मैं आपको यह सब न लिख सका। आप ही बताइए, क्या इसी बात को लेकर आपको रुष्ट हो जाना चाहिए? खैर, मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है। मैं आपसे अपने जाने अनजाने अपराध के लिए बार बार क्षमा मांगता हूँ। मुझे आशा है भविष्य में आप मुझ पर वैसा ही स्नेह रखेंगे, ऐसा विश्वास मुझे है। तो इस तरह से मैंने आपको ये पत्र और निराला की साहित्य साधना पुस्तक से कुछ कुछ अंश भी सुनाए, और पूरी किताब को मैंने आपके सामने रखा। अगर आपको वीडियो और ये सब अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी बात भी लिखिएगा।